Now we'll start from कहाँ से करेंगे? सिंपली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कौन सा है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये चार है आज हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे N2। आज मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, आज आपको खुद ही बताना की पॉइंट है बासित। अब बताओ, अब आप क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 7 है। हाँ, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगी? 1s2 2s2 फिर 2px 2py you know that this half fill orbital is half fill because they are regenerate orbitals। और ये एक के लिए है और जो दूसरा होगा 1s2 2px 2py1 2pz1 1s1 है। Again this also half fill, but जब यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 1s1 हाँ क्या बनेंगे इससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो क्या होंगे? ये और एटॉमिक ऑर्बिटल पहला सिग्मा 1s2 फिर कौन सा होगा? इसका एंटीबॉडी सिग्मा 1s*2 फिर होगा कौन सा? 2s सिग्मा 2s2 इसका कौन सा होगा? सिग्मा 2s2 और अब आ रहा है कौन सा? क्योंकि ये कौन सा? ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वही रहेगा जो बाकी के लिए था, क्योंकि जो एक्सेप्शनल केस है वो किन में है? वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में। और यहाँ पर फिर कौन सा होगा पहले बताओ? पाई 2px पाई 2py और फिर कौन आता है? सिग्मा 2px। यहाँ तक देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14 फिर कौन सा आता है? सिग्मा 2pz। आई थिंक ये 14 इसमें हो जाएंगे। यहाँ पर आप 2 डाल दो और यहाँ पर भी 2, कितने हो गए? 40 ज्यादा हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 सिग्मा 2pz तक है। हालांकि इसके एंटी बॉन्डिंग जो होंगे कौन सा होगा बताओ? पाई 2px पाई 2py और लास्ट में कौन सा होगा? सिग्मा 2pz। एंटीबॉडी वाले हैं, दैट मींस ये एंटीबॉडी है। ये इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक। अगर अब आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी होगी वो कैसे आप बनाओगे? जरा वो बना के दे दो यहाँ पर। मैं उससे पहले आप ये बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 6 - 0/2 6 है बॉन्डिंग में। 2 4 6 8 10 इन द बॉन्डिंग। लास्ट में कितने हैं? 6। So we have 10 minus 4 14 we have total 14। पाई 2px पाई 2py। तो वहां पर ये वाला पार्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, कल मैंने बताया था। यू कैन रिप्लेस दिस विद k एंड दिस विल आल्सो k। तो फिर आपके पास 6 बच रहा है। 6 minus 0 divided by 2 is equal to 3। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/2। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 divided by 2 so that means इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। आपको पता है कि नाइट्रोजन में N2 में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अकॉर्डिंगली ये प्रूव हो गया यहाँ से। और लेकिन अब आप बताओ कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। क्यों? इलेक्ट्रॉन पियर्ड है। so that means इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपियर्ड नहीं है और उसकी वजह से ये कौन सा है? डायमैग्नेटिक। जरा आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दे दो। अब मैंने बताया कि ये वाला पार्ट अब आपको पता है, ये वाला सेकंड फर्स्ट और सेकंड का ये जो सेकंड का जो 2s है ये आप ऑलरेडी आपने ड्रा किया है। अब आपको करना क्या है? लास्ट वाला पार्ट जो ये p का ऑर्बिटल है वो आप ड्रा कर दो। इन्हीं को बाकी तो रहने दो। We have 3p orbitals from 1
नाइट्रोजन एटम, और अकॉर्डिंगली ये कौन सा होगा? 2p(x), 2py, 2pz, और ये वाला फिर कौन होगा? 2px, 2py, 2pz। अब यहां से कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो सबसे पहले कौन सा होगा? जरा बताओ, ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है? सिग्मा का 2pz होगा कौन सा? सिग्मा 2pz, तो यहाँ पर कौन से होंगे? y 2px, और ये वाला होगा सिग्मा 2pz, और ये होगा कौन सा? y 2px y, पाई 2px, पाई 2py। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? और यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिवर्स है। पहले ये दो आ जाएंगे, कौन कौन सा? ये वाले पाई एंटी बॉन्डिंग, ये वाला पाई 2px, पाई 2py। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नॉट है इन सब में, तो सिग्मा 2p और नॉट अगेन। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनमें। p में यहाँ पर हर एक में एक एक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो इन जनरल वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ p ऑर्बिटल्स, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनको किस में, वहां पर जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इन टोटल वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 6। आपको जरा डालो किसमें कितने जाएंगे? यहाँ भी 2 होंगे, यहाँ भी 2। समझ आ रहा है? सो दैट इज वाई कि बॉन्ड ऑर्डर में आ रहा है क्या? 3, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आप देखोगे सारे किस में है? बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है। तो दैट इज वाई कि बॉन्ड ऑर्डर में क्या लिखा है? 3। लेकिन अगर ये होगा इंस्टेड ऑफ N2, अगर ये वाला होगा N2 -1 होगा, या N2 +1 होगा, या N2 डाइवेलेंट नेगेटिव, N2 डाइवेलेंट पॉजिटिव, जरा बताओ फिर क्या होगा? फिर कहां पर ये कौन सा? ये पहला वाला देखो, सीधे देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 6 -1 5/2 डिक्रीज वो होगा। अगर इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो पहले आप ये वाला लिखो, क्योंकि लास्ट में आपको ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स। वो मैंने बताया था किस पर बनाते हैं हम? बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड आप जरा देखो, सबसे पहले N2 में बॉन्ड ऑर्डर जो आया है वो क्या है? दैट इज 3। अब हमने ये वाला देखा N2 -1, इसमें क्या है? 2.5 आ रहा है, और साथ ही ये पैरामैग्नेटिक भी होगा। क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा, और ये वाला क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, ये वाला पॉजिटिव वन, तो उसकी वजह से क्या होगा? वन थिंग इज क्लियर कि जब एक इलेक्ट्रॉन इससे कम हो जाएगा ये अनपियर्ड होगा, अनपियर्ड होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा 2.5, तो अगेन ये क्या होगा? 2.5। दैट मीन्स इन दो की स्टेबिलिटी जो है वो क्या है? बराबर है N2 +1, और ये पैरामैग्नेटिक भी है। समझ आ रहा है कौन कौन सा? N2 -1 और N2 +1 वाला। अब ये वाले दो रह गए, जरा इनके निकालो क्या आ रहा है? इसमें 4/2 ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कहाँ जाएंगे? वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। पियर है? कैसे पियर है? दो इलेक्ट्रॉन्स डिजनरेट इन द एनर्जी, ये वाले दो, तो दोनों में एक एक होगा। तो उसकी वजह से वी हैव 2 हाफ फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये अगर होगा तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कौन सा? N2, मैंने कौन सा लिया? N2 डाइवेलेंट नेगेटिव, ये होगा पैरामैग्नेटिक। समझ आ रहा है? अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा फिर? 2 श्योर, 6 - 2, दैट मीन्स वो क्या होगा? 4 डिवाइड बाय 2, फिर क्या होगा? 2। सो बॉन्ड ऑर्डर इसमें है क्या? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज 2, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था इस वाले में? हाँ, इसमें 2.5 है। और अब जरा लास्ट वाला देखो, ये वाला, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। अब इसमें 2 कम हो गए, 2 कहां से निकलेंगे? ये वाले 2 रिमूव हो जाएंगे। अगेन इट्स पियर डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 4 - 2, 4 फिर क्या होगा? 4 - 0, 4 - 0/2, फिर क्या होगा? 2। तो दैट मीन्स इसके पास कौन सा? N2
डायमैग्नेटिक पॉजिटिव, ये क्या है डायमैग्नेटिक आया, Yes, sir. और बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका 2. बॉन्ड ऑर्डर भी है 2। तो अब ये वाला देखो, ये दो, Ang malabas is same, sir. ये वाला सेम बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। Yes, sir. ये दो जरा आप देखो, N2 डाइवेलेंट नेगेटिव, N2 डाइवेलेंट पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बट ये पैरामैग्नेटिक है, ये क्या है समझ आ रहा है। इस वाले केस में देखो N2 को छोड़ दो, ये देखो N2 मोनोवेलेंट नेगेटिव, N2 मोनोवेलेंट पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर अगेन सेम है, और दोनों क्या है पैरामैग्नेटिक, समझ आ रहा है। लेकिन अपना इसका जो नाइट्रोजन न्यूट्रल वाला है N2 डायमैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3. इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है फिर? And third. एंटीबॉडी कम है, जिसकी क्या होगा एंटीबॉडी नहीं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल है। सो दैट इज व्हाई ये फर्स्ट इस पे होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और ये दो जो होंगे N2 -1 N2 +1, Mas तो degenerate ये molecule. दोनों डिजनरेट है क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों है। और लास्ट में अब हम इनमें से पहले ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर एक दो में निकालूंगा और एक आप खुद निकालोगे। ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। हाँ एटॉमिक नंबर सबसे पहले, 8. हाँ एटॉमिक नंबर क्या है इसका? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद ही बताओ। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। और कितने हैं इसमें? 1, 2, 1. आई थिंक ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, Yes, sir. क्योंकि 8 है। और जो दूसरा होगा 1s2, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 होगा। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जरा बताओ वो क्या होंगे? इससे जो बनेगा सबसे पहले 1s, Sigma 1s, यहाँ पर मैं लिखूंगा सिग्मा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार। आई थिंक आप ये इजी आपको लग रहा है सिग्मा 2s2, बट ये स्टार वाला है। Yes, sir. फिर कौन सा होगा? अब मैंने बताया था कि Sigma इसमें 2pz. सिग्मा 2pz आ जाएगा पहले, ये याद रखना इन तीन के लिए। सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz है। फिर कौन सा है? पाई 2px. एज यूजुअल, पाई 2p X, पाई 2p y। फिर कौन होगा? Sigma antibody. कौन सा होगा? Até एक ही जगह मैंने बताया था, एक ही जगह इसकी पोजीशन चेंज Bonding होगी। है। किसकी? Bonding। यहाँ बॉन्डिंग, एंटीबॉडी में सेम रहता है। पाई 2px, पाई 2py, ये स्टार वाले हैं। Sigma 2. और लास्ट में कौन सा होगा? सिग्मा pz. 2pz। ये वाला भी स्टार वाला है, लेकिन इसमें मैं ये वाला मार्कर में यूज करूंगा क्योंकि थोड़ा इसमें आपको वी हैव 2, यहाँ पर भी 2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक। अब फिर आगे बताओ सिग्मा 2pz में कितने होंगे? 8 है, लेकिन 2 होंगे ना, Yes, sir. टोटल वी हैव 16। यहाँ पर भी 2 होंगे और यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ भी 2। हाउ मेनी वी हैव टोटल? We have still 2 electrons in it. You can accommodate them. यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर एक होगा। आप जरा देखो कि वैलेंस बॉन्ड की एक लिमिटेशन में यहाँ बताने जा रहा हूँ। वहां पर एक लिमिटेशन थी कि उसने बताया था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक इन नेचर। किसने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी ये प्रूव कर रहा है कि ये क्या हो सकता है पैरामैग्नेटिक। और एक्चुअली ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक भी है, ये याद रखो। दैट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ किसकी मेजर लिमिटेशन है फिर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ये याद रखो। O2 -2 होगा सर। नहीं उसको छोड़ो कि O2 की बात हम कर रहे हैं, माइनस की बात। 2px2. इसको छोड़ो कि ऊपर वाले को कोई बात नहीं। अब ये याद रखो कि वहां की लिमिटेशन है किसकी? वीबीटी की। लेकिन यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि ये कौन सा है? पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू ये क्या है? पैरामैग्नेटिक की नेचर भी है। कौन? O2 वाला। अब एनर्जी लेवल डायग्राम अगर बनानी होगी, आई थिंक ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो पहले दो जो है उनको छोड़ दो। फर्स्ट का जो माइनस और इसका क्या कह रहे हैं हम? ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात है पहले।
हाँ, ये वाला कौन सा है? 2px 2py 2pz। अकॉर्डिंग ये भी है कौन सा? 2px 2py 2pz। ये पॉइंट से भी मैंने लिमिटेशन बताई, ये याद रखो क्योंकि कल आपका जो क्वेश्चन है वो है क्या? डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। कल ये काम आ जाएगा। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ से 2px 2py और 2pz। नहीं, ये वाला बताना है 2px 2py और 2pz। हर एक में कितने हैं? x में 2 है, y में 1 और यहाँ भी 1। अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 2 और 1। तो टोटल कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे, बताओ कौन सा होगा ऊपर? pi 2px and 2 नहीं, यहाँ पर 3 बनेंगे बॉन्डिंग, लेकिन सबसे पहले हम कौन सा दिखाएंगे? pi 2px and 2p पास बॉन्ड की ना Z y में फिर Z z नीचे नीचे होगा। ये जब पहले हम बना देंगे सिग्मा 2pz और यहाँ पर कौन कौन सा होगा? pi 2px and 2p pi 2px pi 2py। और अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? यहाँ पर देखो pi 2px में 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें भी 2 है, 2 है। और ऊपर वाला है, बताओ ऊपर क्या होगा? pi 2px pi 2py पहले कौन होगा? pi 2px नहीं, पहले कौन होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगा? pi वाले पाई वाले पहले होंगे, यस सर ये वाले होंगे पाई 2px स्टार वाला, पाई 2py स्टार, और यहाँ ऊपर होगा कौन सा? sigma 2px सिग्मा 2px नहीं Z। अब जरा बताइए इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 किसमें है? 2px ये वाला यहाँ पर देखो pi 2px पाई 2px में 1 है और पाई 2py में भी 1 है, और यहाँ पर 0। bond order 2 बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 6 - 2 by 2 ये दिस इज एज सिंपल, क्योंकि आपको पता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 ही होता है। और तो आप जरा बता ये क्या है? पहले पैरामैग्नेटिक ये पहले पैरामैग्नेटिक है, याद रखना पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है। और नाउ द बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 6 इनको बताने में इनको थोड़ा सीधे क्या होगा? 6 क्यों 6 क्यों है? एंटीबॉडी एंटीबॉन्डिंग में और बॉन्डिंग में 6 है, बॉन्डिंग में 6 है और एंटीबॉन्डिंग में कितने हैं? 2। तो डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 1 सा 2 सा। अगर आपका मैथ पास था 10th में फिर ठीक है। तो दैट मींस इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है? तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान आपको पता ही है, इसमें हमेशा हमने देखा है कि इसमें होता ही है क्या? डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात थी, लेकिन बुक्स में आप देखोगे कि इस वाले केस में यही है, O2 डायवलेंट नेगेटिव, O2 डायवलेंट पॉजिटिव भी है, O2 -1 O2 +1। लेकिन ये आप खुद अब करोगे, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप खुद ही दिखाओ। आप खुद ही मुझे निकाल के दे दो कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इनमें से जल्दी से निकाल के दे दो। O2 डायवलेंट नेगेटिव was I say इसको कब तक? 6 - 4 2 that was 1 3 by 2 I guess 1 by नहीं, इसमें क्या है बॉन्ड ऑर्डर? फर्स्ट वन that was 2 नहीं, इस वाले में कहाँ 2 है? 1 इस वाले में क्या है? 3 है। फिर 1.5 इसमें 1.5 है, कैसे? आकाश गई 6 -3 6 - 3 3 by 2 ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वाला केस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वाला केस है, तो यू कैन चेक इट। और ये वाला दिस आल्सो कौन सा? it has 1.5 ये नाइट्रोजन और इसके ये नहीं है, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दरमियान वाला केस है। कौन सा? O2 -1। जरा इसको चेक करो, लास्ट वाले जो दो है 1 पॉइंट। आज गैस में 6 - 3 by ये 2 मैंने इशारा आपको दे दिया था 1.5 लिसन, मैंने बताया था ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच वाला केस है, तो फ्लोरीन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, बीच वाला केस जो होगा वो दैट सिंपली विल बी 1.5 होगा। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? 1.5। plus और ये वाला लास्ट है, 6 - 1 ये कौन सा केस है? आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, निकालना है, आपको देखना है कौन सा केस है। 2.5 होगा
नहीं, अब ये ऑक्सीजन में एक लॉस हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन में नहीं है और नाइट्रोजन भी नहीं है। नाइट्रोजन में 14 है, इसमें 15 है, ऑक्सीजन में 16, इसमें कितने 15 है। सो सिंपली ये इंटरमीडिएट केस बिटवीन किसके दरमियान है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान। नाइट्रोजन का क्या है डबल, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ऑक्सीजन का क्या है 2। सो इसका इंटरमीडिएट होगा, क्या होगा फिर 1.5 नहीं 1.5 2.5 होगा। अब आप चेक करो देखो, और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कौन होगा। डिस्कस दिस वन, ये नियॉन की हम नियॉन मॉलिक्यूल हम देखेंगे ये बनेगा कि नहीं। कल हमने हीलियम की बात की हालांकि, लेकिन आज हम देखेंगे इसमें क्या है बॉन्ड ऑर्डर, ये बन रहा है, अगर बन रहा है कितना स्टेबल है वो हम देखेंगे। हाँ जरा पता नियॉन का जो एटॉमिक नंबर वो क्या है 10 है। जरा आप इसमें डाल दो 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 होंगे हर एक में। सो अकॉर्डिंगली ये इजी अब हो गया। सो वी हैव 10। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखोगे उसमें क्या होगा, यहाँ तक ये सेम होगा, कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ से आगे देखना है, इसमें 2 है, ठीक है। यहाँ पर कितने होंगे 2 होंगे और यहाँ पर भी 2 होंगे। और लेकिन हमें और इलेक्ट्रॉनिक कितने हो गए 20। अब सिग्मा नहीं, सिग्मा 2 के Z स्टार कौन सा होगा पाई 2p पाई, हाँ सिग्मा 2p Z है लास्ट वाला। वो यही पर आप समझो यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा 2p Z स्टार वाला है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 है। अब जरा बॉन्ड ऑर्डर इसका देखो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 6 minus 6 मींस बॉन्ड ऑर्डर 0 है और ये साथ ही डायमैग्नेटिक भी है। और बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था जब 0 होगा या नेगेटिव होगा इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही वजह है कि ये वाला नहीं एग्जिस्ट होगा नेचर में। कौन सा, क्योंकि दिस ऑलरेडी हैविंग कंप्लीट सॉर्टेड, क्योंकि अल्टीमेटली इनका मकसद एक ही है टू कंप्लीट देयर ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑलरेडी कंप्लीट है, सो ये रिएक्ट नहीं होगा, ये रिएक्ट नहीं होगा। सो दिस विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होगा। बट अगर हम इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे, ये वाला Ne2 प्लस 1, जरा इसको चेक करो Ne1 प्लस उस टाइम मैंने बताया था, याद ही नहीं रखा, क्या करूं। जरा इसको चेक करो, ओ ये एग्जिस्ट होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल रहे हैं हम, वो कहां से निकलेगा, निकलेगा 0.5। ये इसकी नहीं एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें चेंज हो जाएगी। पहले हम किसकी बनाएंगे हीलियम की। हीलियम में कितने, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, हाँ नियॉन, यहाँ पर भी 2 है। तो टोटल कितने हैं 6। नहीं इसको ये अब होगा ऊपर और 2 होंगे, ऊपर वहां पर भी 2 होंगे, हाँ ऊपर भी है 2। तो ये नियॉन है। लेकिन अब आपको करना क्या है Ne1 प्लस को निकालना, तो वो कहां से निकल जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर 1 होगा और ये बनेगा क्या पैरामैग्नेटिक बन जाएगा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। और अगर इस मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है तो एक और इसमें से निकाल दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, स्टेबल बन जाएगा। उस टाइम मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल विल